लो छीन लो ये हम है, ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, खुशखबरी हो उसके लिए जो रजबुल मुरज्जब के मुबारक महीने के रोज़े रखते हैं। जो रोज़ा रखता है उसकी फजीलत क्या है। मरते दम उस रोज़ादार पर जब मौत का फरिश्ता उतरेगा तो नज़ा के वक्त अल्लाह ताला हौज़े फिरदौस का शरबत उसको पिलाएगा। इस तरह मौत उस पर इस कदर आसान हो जाती है कि उसकी तकलीफ़ उसको कतई महसूस नहीं होती। कब्र में वो सैराब रहता है और क़याम महशर में भी सैराब रहेगा। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ यानी हौज़े कौसर पर वो पहुँच जाएगा। जब वो कब्र से उठेगा तो 70,000 फरिश्ते मोती और याकूत की ऊँटनियाँ, किस्म किस्म के जेवर और खिलतें साथ लेकर आएंगे और उससे कहेंगे, ऐ अल्लाह के दोस्त, अपने रब के पास जल्द चलो। जिसकी खुशनुदी के लिए तुमने अपने आप को दिन भर प्यासा रखा और जिसकी रजा तलबी के लिए तुमने अपने जिस्म को कमजोर और मुज़महिल किया, वो क़यामत के दिन फाइजीन के साथ जन्नत अदन में सबसे पहले दाखिल होने वालों में होगा। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह उनसे और वो अल्लाह से राजी होंगे और अल्लाह की रजामंदी सबसे बड़ी कामयाबी और फौज़ो फलाह है। अगर कोई शख्स रोज़ाना के रोज़ों के साथ अपनी रोज़ी के हम वज़न खैरात भी करेगा तो उसका क्या ठिकाना, उसका क्या ठिकाना, उसका क्या ठिकाना। हुजूर ने ये कलिमात 3 मरतबा अदा फरमाए। जो सवाब उसको दिया जाएगा, अगर तमाम मखलूक उसका अंदाज़ा करना चाहे तो उसके 10वें हिस्से का भी अंदाज़ा नहीं कर सकती। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, उन्होंने फरमाया, जिसने अपने मुसलमान भाई से रजब के महीने में जो अल्लाह का माहे असम है गम दूर किया तो अल्लाह उसको फिरदौस में निगाह की रसाई के बकद्र वसी महल मरहमत फरमाएगा। यानी जहां तक उसकी नजर जाएगी वहां तक जन्नती महल उसके होंगे। खूब सुन लो, तुम माह रजब की इज्जत करोगे, अल्लाह ताला तुम्हें 1000 दर्जा बुजुर्गी अता फरमाएगा। हजरत उक़बा बिन सलामा बिन कैस ने मरफूअन रिवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने माह रजब में सदका दिया तो अल्लाह ताला उसको आग यानी जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना कौवा हवा में परवास करके अपने आशियाना से इस कदर दूर हो जाए कि उड़ते उड़ते बूढ़ा होकर मर जाए। बयान किया जाता है कि कौवे की उम्र 500 साल है। मुद्दा ये कि कौवा 500 वर्ष में जितना फासला अपने आशियाना से तय करेगा और उससे दूर होगा, बकद्र उस फासला के बंदा दोज़ख से दूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह। रजब को साबिक कहने की वजह यह है कि हुर्मत वाले महीने में ये सबसे पहला आता है, और फर्द कहने की वजह यह है कि हुर्मत का अकेला महीना है, कोई दूसरा माह हराम इसके साथ नहीं है। जैसा कि हज़रत सौर बिन ज़ैद से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर अपने खुतबा में इरशाद फरमाया कि ज़माना गर्दिश करके उसी मकाम पर आ गया जैसा कि ज़मीन व आसमान की आफरीनश के दिन था। साल 12 महीने का है जिसमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं, उनमें से 3 तो पै दर पे आते हैं यानी ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रमुल हराम, और एक फर्द है यानी सबसे अलग वो रजब मुज़र है जो जमादुस्सानी और जमादुस और शाबान के दरमियान है। तो यह रजबुल मुरज्जब की फजीलत मैंने आपको बयान की, और रजबुल मुरज्जब में होने वाले जो आरास और बुजुर्गान दीन हैं, बुजुर्गान दीन की विलादतें हैं, वो भी आप सुन लें। इससे पहले ये सुन लें कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, रमज़ान मेरी उम्मती का महीना है। तो इस माह रजबुल मुरज्जब की बहुत बड़ी अजमत है। आप सुने माह रजबुल मुरज्जब के अय्याम। पहली रजबुल मुरज्जब को हजरत सैयदना इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई। तीसरी रजबुल मुरज्जब
को हज़रत सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स होता है। चौथी रजबुल मुरज्जब को हज़रत सैयदना इमाम शाफ़ई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स है। छठी रजबुल मुरज्जब को हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज खाजगा मालिक हिंदुस्तान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का यौम उर्स है। 13वीं रजबुल मुरज्जब को अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन हज़रत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत मुबारका है। और 14वीं रजबुल मुरज्जब को उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिनते जुहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का उर्स भी है। और 14वीं रजबुल मुरज्जब को सुल्तानुश शुहदा फिल हिंद हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी, जिन्होंने 18 साल की उम्र में अपनी जवानी को राह मौला में कुर्बान करके शहादत उज़्मा के मनसब को हासिल फरमाया, हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स मुक़द्दस है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 14 रजबुल मुरज्जब को हुजूर सुल्तानुश शुहदा फिल हिंद हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स मुक़द्दस है। 15 रजबुल मुरज्जब को हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम उर्स है। 22 रजबुल मुरज्जब को हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम उर्स है। 25 रजबुल मुरज्जब को हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम उर्स है। और फिर 25 रजबुल मुरज्जब को हज़रत सैयदना इमाम मूसा काजिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स मुक़द्दस है। 27 रजबुल मुरज्जब की शब किसी से पोशीदा नहीं है, क्योंकि बहुत मशहूर है, हर कोई जानता है कि 27वीं रजबुल मुरज्जब को मेरे आपके सबके सारे जहान के आका व मौला अल्लाह के हबीब दोनों आलम के तबीब हुजूर सैयदना सरकार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम को रब तबारक व ताला ने मेराज का दर्जा अता फरमाया और अपने करीब बुलाया, इतना करीब बुलाया कि कुरान शाहिद है, सुम्मा दना फतदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना, यानी मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के इतने करीब हुए कि 2 कमानों का फासला या उससे भी कम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लामकां तशरीफ ले गए। 27वीं शब को मौलाए करीम हम सबको ये रजबुल मुरज्जब की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और बंदगी इसमें करने की तौफीक अता फरमाए, रजबुल मुरज्जब का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। और 27वीं रजबुल मुरज्जब को हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा व अन्ना का उर्स मुक़द्दस है। इस तरह से ये रजबुल मुरज्जब हमारे बुजुर्गों के आरास से घिरा हुआ है, तमाम बरकतों को अपने दामन में समेटे हुए है। इसके अलावा भी बहुत सारे बुजुर्गों की विलादत शहादत रजबुल मुरज्जब में हुई। मौलाए करीम अपने प्यारे हबीब के सत्ते हम सबको रजबुल मुरज्जब की ज़्यादा से ज़्यादा एहतराम व इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमाए, इसमें सदक़ात खैरात सब कुछ करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।